जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पे है कि जो मैंने वीडियो अपलोड की थी गुप्त नवरात्रि के विषय में, तो उससे रिलेटेड बहुत से मेरे भाई बहनों के प्रश्न आए थे जिनमें उनको कंफ्यूजन हो रही थी। तो आज मैं उनके कमेंटों को लेकर ये वीडियो बना रहा हूं। आपको साधना से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न थे उसके उत्तर इस वीडियो में प्राप्त होंगे। क्या पता आपके प्रश्न का भी उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो आप ढंग से समझ नहीं पाए। उस वीडियो में मैंने आपको कोई साधना नहीं दी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि गुप्त नवरात्रि में साधना भी गुप्त होती है। केवल मंत्र हमको पता होना चाहिए, विधि हमको पता होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं बताया जाता है। इसलिए मैंने उसमें किसी भी एक मंत्र की साधना या एक स्तोत्र की साधना या एक चालीसा की साधना नहीं बताई है। दूसरी बात, उसमें बेसिक चीजें बताई हैं जो गुप्त नवरात्रि की साधना कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, चाहे मंत्र से कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ, चालीसा या केवल हवन या केवल ध्यान, ये सब साधना में ही इंक्लूड होता है। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। बस जो मैंने आपको बताया है वो आपकी साधना में हेल्प करेगा, जिससे कि आपको उन साधना का फल प्राप्त होगा। उसमें कोई एक साधना नहीं बताई है कि आपको वही साधना करनी है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका मैं एक एक करके उत्तर दे रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, हो सकता है कि आपका भी उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि बिना गुरु के साधना कैसे करें। तो देखिए, आप बिना गुरु के साधना कर सकते हैं। कोई बड़ी साधना या कोई उग्र साधना आप ना करें। चालीसा की साधना कर सकते हैं, किसी पाठ की साधना कर सकते हैं, या ध्यान साधना कर सकते हैं, मौन साधना कर सकते हैं, किसी सौम्य मंत्र की साधना कर सकते हैं। ऐसी कोई साधना ना करें जिसमें गुरु की आवश्यकता पड़े। तो जो सौम्य साधना होती है, जैसे आपकी इच्छा हुई कि इस नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगा या हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, शिव चालीसा का पाठ करूंगा, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है गुरु की। आपकी इच्छा है कि मैं किसी स्तोत्र का पाठ करूंगा तो आप कर सकते हैं। गुरु की आवश्यकता उन साधनाओं में पड़ती है जो बड़ी साधनाएं हैं, उग्र साधनाएं हैं, या फिर ऐसी साधना है जो गुरु की परंपरा से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उन साधनाओं में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस साधना के भेद एक गुरु के माध्यम से ही खुलते हैं। तो यदि आप इस नवरात्रि में साधारण कोई साधना कर रहे हैं और जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें से आप उन विधि के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप कोई छोटी और सौम्य साधना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या साधना तंत्र बाधा वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको ना तो किसी का बुरा करने का संकल्प लेना है, ना उनके साथ जो समस्या हो रही है उसको कष्ट देने का संकल्प लेना है। उनको केवल अपनी रक्षा और उस चीज से छुटकारा प्राप्त करने का संकल्प लेना है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप इस प्रकार करोगे कि जिसने भेजा है उसी पे लौट जाए, तो फिर वो सामने वाला भी तो प्रयास करेगा, वो भी तो शक्ति लेके बैठा है, फिर आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी सुरक्षा मांगिए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आपको सही लगे उस साधना को कीजिए। और मेरा तो कहना यह है कि सबसे साधारण है आपके लिए, हनुमान चालीसा की साधना कीजिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप संकल्प ले लीजिए, उतने ही चालीसा प्रत्येक दिन जाप कीजिए। जब 9 दिन पूर्ण हो जाएं तो उसी चालीसा का हवन कर दीजिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। अगला प्रश्न लेते हैं कि भैया मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मैं ये नवरात्रियों का अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो क्या मैं अपने बिस्तर पर ही, अपने रूम में ही दीपक जला के अपने बिस्तर पर ही बैठ के साधना कर सकती हूँ, लेटे लेटे साधना कर सकती हूँ? तो देखिए, आप बिल्कुल कर सकती हैं। कोई इसमें ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप साधना करें। बस ध्यान ये रखना है कि आप जिस बिस्तर पर बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कोई पाठ या मंत्र जाप, वो बिस्तर पवित्र होना चाहिए और आप पवित्र होने चाहिए। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए जितना भी आप करना चाहते हैं। आप बीमार हैं तो मेरा तो कहना यह है कि आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी सामर्थ्य हो उतना आप जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे रोग मुक्त करें, कष्ट मुक्त करें। अगला प्रश्न है कि क्या साधना दोनों टाइम करनी है या एक ही टाइम कर सकते हैं। तो देखिए, साधना एक ही टाइम करनी है, दोनों टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि वीडियो की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने सुबह दुर्गा सप्तशती के कुछ स्तोत्र करने को बोला है और शाम को जाप करने को बोला है, तो वो इसलिए बोला है कि यदि कोई व्यक्ति
किसी मंत्र का जाप कर रहा है या कोई बड़ी साधना कर रहा है, जैसे किसी ने सोच लिया कि मैं 108 चालीसा का पाठ करूंगा प्रतिदिन या इस स्तोत्र का इतना पाठ करूंगा, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े संकल्प ले रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सुबह मैंने कुछ चीजों को अभिमंत्रित करने के लिए ये पाठ बताए हैं, जिससे कि आपकी शाम की साधना सुरक्षित हो जाए, आप उन चीजों से अपना सुरक्षा घेरा बना पाए। इसलिए मैंने सुबह का बताया है, नहीं तो साधना तो रात को ही करनी है। सुबह आप नॉर्मल अपनी साधारण जो पूजा करते हैं वो कीजिए, लेकिन यदि कोई आप बड़ा अनुष्ठान ले रहे हैं नवरात्रि में, तो उस साधना की और आपकी सुरक्षा के लिए मैंने सुबह का कर्म आपको बताया है। लेकिन यदि आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें कोई समस्या नहीं है, आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, तो केवल अपने गुरु और अपने इष्ट का ध्यान करके, अपनी शुद्धि, अपने आसन को पवित्र करके आप रात्रि को ही साधना कर सकते हैं। सुबह अपनी साधारण पूजा करें। ये सुबह का कर्म तो उन व्यक्तियों को करना है जो कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, साधना की ऊर्जा के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, तो उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए सुबह का जो कर्म है वो शाम के लिए सुरक्षा चक्र के लिए बताया गया है। अगला प्रश्न है, साधारण साधना बता दीजिए जिसमें एक ही समय साधना करनी हो। तो देखिए, साधना तो मैंने अभी बताई ही नहीं, वो तो बेसिक सी चीजें बताई हैं जो एक साधक को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। साधना एक ही टाइम करनी है, जिस भी चीज की आप साधना करना चाहते हैं उसकी एक ही टाइम साधना करनी है। अगला प्रश्न है कि यदि संकल्प को पूरा नहीं कर पाए और साधना बीच में छूट गई तो उसका कोई दुष्परिणाम प्राप्त हो सकता है क्या? तो देखिए, बिल्कुल होता है। इसीलिए संकल्प उतना ही लें जितना आप पूर्ण कर पाएं। यदि आपको लगता है कि मैं केवल 11 चालीसा पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये एक दिन की साधना तो है नहीं कि आप एक दिन किसी न किसी प्रकार से पूर्ण कर लो। ये 9 दिन का चक्र है और 9 दिन के चक्र में बहुत सारी हमारे मन में भी परिवर्तन आते हैं, हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी बदलता है, जिस कारण से कभी कभी हम विचलित भी हो जाते हैं, किसी दिन साधना करने का मन ही नहीं करता। इसलिए उतना ही संकल्प लें जिसको आप पूर्ण कर पाएं। और ये जो प्रश्न है ये एक भाई का है, तो उनको अन्य तो कोई रुकावट हो नहीं सकती। और रही बात कहीं आने जाने की, तो देखिए, साधना के समय पे आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं, और यदि कहीं जरूरी आपको जाना भी पड़े तो अपने साधना के टाइम तक आपको लौट के आना चाहिए। जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आपको किसी के घर का कुछ खाना पीना नहीं होता है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हर एक साधक को पता होनी चाहिए। तो इसलिए उतना ही संकल्प लें जिसको आप पूर्ण कर पाएं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चाहे कम संकल्प हो, ज्यादा संकल्प हो, उसको आपको पूर्ण करना ही है यदि आपने संकल्प लिया है। अब छोटी सी बात यही सोच के चलो कि आपको कोई वचन दे दे और फिर उस वचन को तोड़ दे, तो आपकी दृष्टि में उस व्यक्ति की क्या अहमियत होगी। उसी प्रकार से साधना एक अलग विषय है भक्ति से। साधना का अर्थ है कम समय में ज्यादा भक्ति करना, और वो भी संकल्प सहित। और जब हम संकल्प को तोड़ते हैं तो वहां उस शक्ति का या उस भगवान का कुछ नहीं जाता, बल्कि हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और एक अपराध बोध हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं, तो इसलिए संकल्प उतना ही लें जिसको आप पूर्ण कर पाए। बहुत बड़ा संकल्प पहली बार में कभी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा पहले प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि मैं इतना कर सकता हूँ, तब आपको कोई साधना करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जो आपने गणेश साधना बताई थी, आपने कहा था कि सबसे पहले गणेश साधना करनी चाहिए, तो उस गणेश साधना के जो नियम थे उसमें कलश भी था, उसमें और भी विधियां थी। अगर उन विधियों को हम करेंगे तो साधना गुप्त नहीं रहेगी, लोगों को पता चल जाएगा। मेरे इष्ट महादेव हैं, तो मुझे गणपति की साधना करनी चाहिए या अपने इष्ट महादेव की साधना करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप गणेश साधना कर रहे हैं, मंत्र आपका वही रहेगा, बाकी आपको जो विधि कल बताई गई हैं उन विधियों के अनुसार आप साधना कर सकते हैं। आपको अलग से कलश स्थापना या चौकी स्थापना ये नहीं करना है। आप अखंड दीपक जला सकते हैं 9 दिन के लिए, और ये भी नहीं कर सकते तो आप किसी गणेश मंदिर में जाइए, पान के पत्ते पे 2 लड्डू और थोड़ी सी दूर्वा रख के उनका भोग लगाइए और एक दीपक जलाइए, और वहीं बैठ के अपना आसन माला ले जाएं, वहीं बैठ के अपनी साधना कर लें। और घर पे करना चाहते हैं तो आप घर पे भी इसी प्रकार कर सकते हैं, दीपक जलाइए, भोग रखिए और अपना मंत्र जाप कीजिए। और यदि आपके पास व्यवस्था है कि आप अपनी साधना को गुप्त रख सकते हैं, तो जो साधना उस वीडियो में बताई गई है उस प्रकार से कर लें। इस साधना को करने के बाद महाशिवरात्रि को आप भगवान शिव की साधना कर सकते हैं, पूर्ण रात्रि आप उनका जाप कर सकते हैं,
क्योंकि मेरा तो कहना यही है कि हर व्यक्ति को पहले गणपति की साधना करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। हर प्रकार की साधना, हर प्रकार की पूजा उन्हीं से प्रारंभ होती है। तो हमारे मार्ग में विघ्नों का नाश करने वाले गणपति हैं, तो इसलिए गणपति की साधना आप कर सकते हैं। यदि आप उसको गुप्त रख सकते हैं तो आप जो उस वीडियो में बताया है उस प्रकार से कीजिए। यदि आप नहीं उसको गुप्त रख पाते हैं, आप काम करने वाले हैं, आपको बाहर भी जाना होता है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपना दीपक जलाओ, भोग लगाओ और अपना जाप कर लो। अगला प्रश्न है कि क्या गुप्त नवरात्रियों में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप एक समय करना चाहते हैं एक समय कीजिए, दोनों समय करना चाहते हैं दोनों समय कीजिए, 3 समय करना चाहते हैं सुबह, दोपहर और शाम, तो 3 समय कीजिए। और या आप एक ही समय पे 3 पाठ 5 पाठ इस प्रकार करना चाहते हैं तो इस प्रकार कीजिए। संकल्प लेते समय आपको बता देना है कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ, इतने पाठ करूंगा, इतने इस प्रकार करूंगा। तो वो आपकी सामर्थ्य है कि आप संकल्प क्या लेते हैं, उस संकल्प को आपको पूरा करना है। यदि आपको ललिता सहस्त्रनाम पाठ करने की विधि नहीं पता है तो चैनल पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे एक पंडित जी के द्वारा नवार्ण मंत्र दिया गया था। उन्होंने मेरी कुछ समस्याओं को देखा और उस अनुसार उन्होंने मुझे नवार्ण मंत्र बताया, लेकिन मैं दीक्षित नहीं हूं, तो क्या मैं उसका जाप कर सकता हूं? तो देखिए, यदि आपने उस मंत्र को थोड़ा बहुत जपा है और उसको जपने से आपको समस्या कोई नहीं हुई है, या फिर जिसने आपको वो मंत्र दिया है वो स्वयं उसके जापक हों, वो स्वयं उसको जपते हों, तो आप उन्हीं से अनुमति लेके उस मंत्र को कर सकते हैं। और उस मंत्र के जो भी वो विधि आपको बताएं, उस विधि से आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि आपने उस मंत्र की कभी एक माला तक भी नहीं की है, केवल उन्होंने दिया, आपने वो मंत्र अपने पास रख लिया, लेकिन उस मंत्र को आपने कभी जपा नहीं है, या जिसने आपको मंत्र दिया वो मंत्र देने वाले ही उस मंत्र के जापक नहीं रहे, तो वो मंत्र आपको समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप उनके पास जाके एक बार उनसे कंफर्म कीजिए कि जो आपने मुझे मंत्र दिया था उस मंत्र की विधि क्या है और उस मंत्र को कैसे जपना है और कितना जपना है, और समस्या यदि किसी प्रकार की आती है तब क्या करना है। यदि वह आपको सब कुछ समझा पाते हैं तो आप उस मंत्र को कर सकते हैं, अन्यथा उस मंत्र को ना करें, उसकी जगह कोई सौम्य मंत्र आप कर सकते हैं। किसी अन्य सौम्य मंत्र से आप साधना कर सकते हैं अपनी इष्ट की। अगला प्रश्न है कि यदि किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है तो उसको कौन सा जाप करना चाहिए जिससे उसको लाभ प्राप्त हो? तो देखिए, यदि आपके ऊपर तंत्र क्रिया किसी प्रकार की है तो आपको भैरव कवच या काली कवच का पाठ करना चाहिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। संकल्प में आपको किसी का अनहित नहीं करना है, कोई मारण मोहन वशीकरण इस प्रकार का संकल्प आपको नहीं लेना है, किसी के बुरे के विचार से आपको नहीं करना है। बस आपको उनसे रक्षा प्राप्ति की कामना करनी है और उस तंत्र से निकलने का मार्ग आपको प्राप्त हो जाए, इस बात की कामना करनी है। वो तंत्र आपको परेशान ना कर पाए, इस बात की कामना करनी है। बाकी आपको और कुछ नहीं करना है, तो आपको रक्षा प्रदान होती है और एक समय आने पर धीरे धीरे वो तंत्र विफल भी हो जाता है। तो काली कवच का पाठ कर सकते हैं या फिर भैरव अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो आपको उससे लाभ प्राप्त होता है। और यदि कोई विशेष तंत्र है आपके ऊपर तो आप किसी गुरु की शरण में जाइए और उनसे विपरीत प्रत्यंगिरा दीक्षा प्राप्त कीजिए, तो आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भैया, यदि साधना के बीच में पीरियड आ जाए तो क्या हमारी साधना खंडित हो जाएगी? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं कल की वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि ये साधना बाह्य साधना नहीं है, ये आंतरिक साधना है। इसमें हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ हमारे सूक्ष्म शरीर और मन से चलेगा। इसलिए इस चीज की आप चिंता ना करें कि इस प्रकार के बीच में समस्या आ जाएगी तो हमारी साधना खंडित हो जाएगी। इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप एक अलग से कोई आसन लेके बिना माला के मानसिक अपने जाप को पूर्ण करें। और यदि आपने किसी पाठ का संकल्प लिया था तो उस पाठ को फोन के माध्यम से उसका PDF निकाल के उसमें से आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन मानसिक। चालीसा का किया था आपने संकल्प, तो आप चालीसा का मानसिक, यहाँ सब कुछ आपको मानसिक करना है। आसन आपको दूसरा लेना है, जो अन्य दिन आप आसन यूज कर रहे थे उस आसन को आपको नहीं लेना है। तो आप साधना आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए, इसी से एक प्रश्न ये कनेक्ट होता है कि जैसे मान लो हमने साधना करने की सोच ली, अब जिस दिन से हमारी साधना प्रारंभ होगी उसी दिन इस प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए तो क्या करना है? आपको फिर ना दीपक जलाना है, ना किसी प्रकार का भोग रखना है, आपको केवल मानसिक जाप या पाठ ये करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, तो भी आपकी साधना सफल होती है। अगला प्रश्न है कि भैया, यदि हम साधना कर रहे हैं तो हम हवन सामग्री कौन सी लें?
तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखा जाता है कि आप साधना किसकी कर रहे हैं। तो उनके अनुसार उस हवन सामग्री में कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो उन देव स्वरूप को वो चीजें पसंद हो। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि की साधना है, इसलिए बताना भी ठीक नहीं है कि हम किसकी साधना कर रहे हैं या मंत्र या चालीसा पाठ कौन सा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मार्केट से हवन सामग्री लाओ अच्छी क्वालिटी की, और उसमें गुड़ मिक्स कीजिए, थोड़ा सा घी उसमें ऐड कीजिए, काले तिल उसमें ऐड कीजिए, और अक्षत ऐड कीजिए जो साबुत हो, थोड़े से इंद्रजौ। ये आपकी हवन सामग्री कंप्लीट हो गई। और ये पता है कि आप जिनकी साधना कर रहे हैं उनको क्या पसंद है। जैसे माँ काली के हवन में अनार का विशेष महत्व है, तो अनार का पाउडर उसमें मिलाया जाता है, अनार के छिलकों का, अनार के दानों का पाउडर। नींबू को भी सुखा के पीस के मिला दिया जाता है। यदि आपको इस प्रकार अपने इष्ट के बारे में पता है कि उनको क्या पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे महालक्ष्मी के हवन में कमलगट्टे डाले जाते हैं, हवन सामग्री में पान के पत्ते भी डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये साधारण सी हवन सामग्री बना के हवन कर सकते हैं आम की लकड़ियों पे, या आप केवल घी से भी हवन कर सकते हैं। घी में ही थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लो, हवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। तो ये आपके सामर्थ्य अनुसार होता है। यहाँ किसी भी प्रकार से आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है। बस जरूरी ये है कि जो आपने संकल्प लिया है उस प्रकार से संकल्प को पूरा कर लें। अब संकल्प छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जिनकी अभी सामर्थ्य नहीं है वो छोटा संकल्प लेते हैं, और जो साधना करते रहते हैं वो बड़ा संकल्प लेते हैं। तो ये अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। बस अपने संकल्प को आपको पूरा करना है, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।